हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए सिलेंडर का टॉपिक। सिलेंडर क्या है अर्थात बेलन क्या है, बेलन की परिभाषा क्या है, बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, या फिर इसका आयतन क्या होता है, और उसके बाद इसके फॉर्मूला के सहारे हम बहुत सारे डाउट या प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम पहले जानते हैं बेलन क्या है। ठीक है, तो देखिए, बेलन को हम लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं, अर्थात सिलेंडर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है। ठीक है, तो हम पहले बेलन की परिभाषा देखते हैं। बेलन अर्थात हम सिलेंडर भी बोलते हैं। बेलन क्या है? ठीक है, तो बेलन कहता है किसी आयताकार शीट, किसी आयताकार शीट के एक भुजा को स्थिर रखते हुए सामने वाली दूसरे भुजा को घुमाने से जो पिंड बनता है या ठोस का निर्माण होता है, उसे बेलन कहते हैं, या इसी को लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। ठीक है, इसको बेलन कहते हैं या लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। देखिए क्या है, एक आयताकार शीट मान लेते हैं, एक आयताकार शीट है। इस आयताकार शीट से हम सिलेंडर बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? तो मान लेते हैं वो भुजा जो है इसका फिक्स कर लेते हैं, और इसके सामने वाली जो दूसरी भुजा है, इस भुजा को हम क्या करेंगे, वो इस भुजा के परितः घुमाएंगे। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार से एक जो है एक शेप बन जाता है, और इस शेप जो है, ये जो देख रहे हैं शेप, या इस पिंड को या ठोस को हम सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, ये है आपको सिलेंडर, या इसी को हम बेलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? किसी आयताकार शीट को, किसी आयताकार सतह के एक भुजा को स्थिर रखना है, और उसके सामने वाली भुजा को घुमाने से जो पिंड बनेगा, उस पिंड को हम क्या बोलेंगे? बेलन बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बेलन की परिभाषा हम देख लिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, हम लोग बेलन पढ़ रहे हैं, तो बेलन का एक स्वच्छ साफ चित्र बनाते हैं। ये मान लिए हैं कि क्या है, बेलनाकार क्या है, ठोस है, और इस बेलनाकार ठोस में हम कुछ परिभाषा को देखते हैं, या फिर इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, या इसमें कुछ क्या परिभाषा है, इसके बारे में ट्रेनिंग जानते हैं। ठीक है, तो ये बेलन है, और बेलन में हम देख रहे हैं कि ये जो आप वृत्ताकार जो देख रहे हैं आकार, वृत्ताकार आकार जो देख रहे हैं, वृत्त के जो आकार का जो चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है, बेलन का जो है ये आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन के जो है वृत्ताकार भाग क्या है, आधार है। ठीक है, और ये वृत्ताकार भाग है, इसमें वो केंद्र होगी, और केंद्र से और ये वृत्ताकार भाग की ये बाहर भाग जो देख रहे हैं, ये क्या है, परिधि है। तो वृत्ताकार भाग यानी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से वृत्त की परिधि तक के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। उसी प्रकार से ये भी वृत्ताकार भाग है, तो इसमें भी एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, और इस केंद्र से परिधि की जो दूरी होगी वो क्या होगा, त्रिज्या होगी, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस दोनों
सेंटर को यदि मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का एक सिलेंडर का एक्सिस कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं हाइट है, क्या है, ये बेलन का हाइट है, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। बेलन की ऊंचाई है, ये बेलन की क्या है, आधार की त्रिज्या है, ठीक है। चल, और इस प्रकार से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास होगा। जो वृत्ताकार भाग का क्या है, एक व्यास है, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। तो हमने बेलन में क्या क्या देखा, ये यहाँ से तक की जो दूरी है वो एच कहलाएगी। सेंटर से परिधि की जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। उसी प्रकार से इस दोनों सेंटर को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाती है, बेलन का अक्ष कहलाती है, बेलन का अक्ष बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो जो देख रहे हैं ये कर्व वाला पार्ट, ये जो कर्व वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये बेलन में ये क्या है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो इस प्रकार से बेलन की जो चारों तरफ जो देख रहे हैं सतह, उसको हम वक्र पृष्ठ सतह कहते हैं। और वक्र पृष्ठ सतह जो है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। वक्र पृष्ठ सतह का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई RH होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या हमको और जोड़ना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अगर दोनों को जोड़ दें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम जोड़ दें तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 2 पाई RH, जो दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी दोनों वृत्ताकार भाग का है तो ये वृत्ताकार भाग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये पाई R स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। इसलिए 2 है, यहाँ 2 है तो 2 गुना पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। इस प्रकार से 2 पाई R यहाँ पर भी है, 2 पाई R इसमें भी है। इस प्रकार से 2 पाई R को हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा भीतर में, 2 पाई R, और यहाँ पर H बच जाएगा, H, और यहाँ पर R स्क्वायर में R बाहर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा भीतर में, R बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 2 पाई R इंटू R प्लस H होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेलन के आधार के क्षेत्रफल में, बेलन के आधार के क्षेत्रफल में बेलन की
ऊंचाई से गुना करने पर बेलन का आयतन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन तीसरा नंबर फॉर्मूला हो जाएगा। बेलन का आयतन, जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं और इसको भी से डिनोट करेंगे, क्या होगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में हम बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन की ऊंचाई से गुना करें तो क्या हो जाएगा, मुझे बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, ये आयतन है। ठीक है, बेलन का क्या है, बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र जो है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल देखते हैं, वक्र पृष्ठ, बेलन के आधार की परिधि को देखते हैं। ठीक है, व्यास को देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का परिधि जो है, ये आउटर लाइन जो है, ये परिधि है वृत्त की। तो बेलन के आधार का परिधि जो है 2 पाई आर होता है। ठीक है, चल बेलन के आधार का व्यास कहिए, डायमीटर कहिए, जो कि डी से डिनोट किया जाएगा, वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। बेलन के आधार की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, वो व्यास होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं खोखला बेलन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन क्या होती है, हम इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई खोखला बेलन है, और खोखला बेलन में 2 त्रिज्या होगी, एक बाहरी त्रिज्या होगी और एक आंतरिक त्रिज्या होगी। ये मान लेते हैं कि एक बेलन है। ठीक है, और उस बेलन के अंदर भी एक क्या है, छोटा बेलन है। ठीक है, बेलन के अंदर भी एक छोटा बेलन है। बेलन के अंदर भी एक क्या है, एक बेलन के अंदर भी एक छोटा सा बेलन है। या मान लेते हैं कि ये कोई बेलन है और ठोस बेलन के अंदर भी एक छोटा सा क्या किया गया है, बेलन निकाल लिया गया है काट करके। इस प्रकार से एक खोखले बेलन का निर्माण हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, भरा हुआ, धातु भरा हुआ। ठीक है, धातु भरा हुआ है या मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ, मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, एक बेलन के अंदर एक और बेलन है, जैसे हम समझे कि ठोस बेलन के अंदर से एक और हम बेलनाकार शेप को निकाल लिए हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया, खोखले बेलन का रूप। इस प्रकार से हम खोखले बेलन का हम आयतन निकालेंगे। उससे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है और
आंतरिक त्रिज्या छोटी आर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बेलन है तो बेलन का एक सेंटर होगा और वहाँ से एक छोटी बेलन की परिधि तक की दूरी को मान लेते हैं कि छोटी आर है, और बाहर वाली जो सरफेस है उस सरफेस तक सेंटर से जो दूरी होगा वो कैपिटल आर होगा। आप स्पष्ट देखिए ये क्या है, वो ऊपर से देखिए क्रॉस सेक्शन को देखिए, बेलन है वो बेलन को आप क्या करिए उठा करके सामने से देखिए, आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा कि वो दो वो जो आप दिख रहे हो वो सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट के अंदर भी एक क्या है, सर्कुलर पार्ट है, बीच में क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से जो भीतर वाली वृत्ताकार त्रिज्या है, भीतर वाली जो वृत्त दिख रहा है वो भीतर वाली वृत्त तक जो दूरी होगी केंद्र से उसको हम छोटी आर कहेंगे, और इस केंद्र से बाहर वाली जो त्रिज्या है, बाहर वाली जो परिधि है वो परिधि तक की जो दूरी होगा वो कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें क्या है, समाहित है। ठीक है, जुड़ा हुआ है उसमें। तो इस प्रकार से आप भीतर वाली जो अंदर वाली जो है भीतर वाली जो त्रिज्या है उसको हम छोटी आर माने, और बाहर वाली सरफेस तक की जो दूरी है उसको हम बाहरी त्रिज्या मान लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से हमको जो हमने अभी तक हमने चित्र दिखाया वो क्या है, एक बले का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो हम बेलन का क्या निकाल रहे हैं, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, फिर वही कहानी, आधार का क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल तो मुझे बलायाकार है, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या है, ये जो पार्ट देख रहे हो बीच वाला पार्ट, इसी का ना क्षेत्रफल चाहिए हमको। भीतर में तो खाली है, तो भीतर वाला खाली पार्ट को छोड़ देते हैं, तो पूरे क्षेत्रफल में इस वृत्ताकार पार्ट के क्षेत्रफल में इस छोटे वृत्ताकार पार्ट को हम अगर घटा दें तो हमको ये जो आप देख रहे हो उसका क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा। अर्थात ये जो देख रहे हो रिंग, बलायाकार जो रिंग देख रहे हो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा मुझे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, पूरे बेलन का जो हाइट है उसको हम क्या करेंगे, ऊंचाई से हम गुना कर देंगे। इस प्रकार से मुझे क्या प्राप्त हो गई, खोखले बेलन का आयतन है। इसको और थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, पाई को बाहर कर लेते हैं, आर को भी बाहर कर लेते हैं। सो ये आर बाहर नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट रेडियस है, इसलिए पाई को बाहर कर लीजिए, इंटू क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या है, खोखले बेलन का क्या है, आयतन है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, इस प्रकार से हमने खोखले बेलन का आयतन हमने देखा। अब हम जो है इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।